इयॉन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा 33 लगाता हूँ इयॉन के ऊपर, ठीक है। ये है तुम्हारा इयॉन एसे। आपको करना है इयॉन पढ़ना शुरू यहाँ से, ठीक है। इयॉन के अंदर बहुत कुछ होता है भाई। मेन्यू में जाओ, फिलॉसफी, साइंस, साइकोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, ये मेजरली 4-5 तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर इयॉन एसेज भी होते हैं, पॉपुलर एसे भी पढ़ सकते हो। इयॉन हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल सबके लिए। कैट का सोर्स इयॉन होता है। कैट का सोर्स सिर्फ इयॉन नहीं है, कैट के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, जिनको नोट करने नोट कर लेना। कैट के सोर्स इयॉन तो है ही है, इसके और सोर्सेज होते हैं गार्डियन, हाँ, और सोर्सेज होते हैं स्मिथसोनियन, ठीक है, द अटलांटिक, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, और एक आधा और अमेरिकन जर्नल, और द साइंटिफिक जर्नल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन जर्नल में आप थोड़ी कंफ्यूज हो गए, साइंटिफिक जर्नल, ठीक है। ये कुछ सोर्सेज हैं। बेस्ट थिंग है, हम इयॉन पे इतना ध्यान क्यों देते हैं? बिकॉज इयॉन के जो ऑथर होते हैं वो हर जगह जाके लिखते हैं। वो यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। तो इसलिए जब भी हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि यार ये वाला ऑथर तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इयॉन पढ़ लिया और फ्रीली अवेलेबल है, न्यूयॉर्क टाइम वाले कोई पैसे मांग लेते हैं, गार्डियन वाले, ये क्यों? गार्डियन यूके का सोर्स है, ये यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है। न्यूयॉर्क टाइम यूएस बेस्ड न्यूज़पेपर है, तो कभी कभी वो पेड वर्जन वगैरह उसका होता है। इयॉन इज़ फ्री, ये एक एनजीओ है, नंबर 1। अब बात करते हैं इयॉन पढ़ना कैसे है। ये तो समझ आ गई इयॉन पढ़ना क्यों है, पढ़ना कैसे है। गो टू द इयॉन एसेज एंड यू गाइस कैन क्लिक ऑन द पॉपुलर वंस जो तुम्हें पसंद आए। गो टू इयॉन, यहाँ पे जाके आप मेन्यू में जाके कोई भी आपका दिल करे, फिलॉसफी पढ़ना, आज साइंस पढ़ूंगा, गो टू फिलॉसफी, पिकअप एनीवन। पॉपुलर वन पढ़ेगा तो बढ़िया होंगे, एम्प्टी ब्रेन, इंग्लिश इज नॉट नॉर्मल, फक वर्क, जो दिल करे वो पढ़ो। लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल रहेगी। ये एक नॉर्मल ऐसे जो होता है यहाँ पे, दिस इज़ नॉर्मली अ लॉट बिगर। ये कितना बड़ा होता है? समवेयर अराउंड 3500 वर्ड्स का। अब ये 3500 वर्ड सर क्यों पढ़ने हैं यार? ये कई तो 4-4 हज़ार के होंगे। ऑन द डे ऑफ एक्चुअल कैट you would have to study somewhere around 4000 to 3000 words also in the 40 minutes of time frame. तो जब पता है कि उस दिन पे जाके 40 मिनट का ही पढ़ना है, तो यार 4000 वर्ड है, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो बैठ के भाई रोज़ 40 मिनट पढ़ाई करूँगा। अंडरस्टूड? हाँ, दृष्टि 5000 वाली भी है। तो मैं अपने दिमाग को एट्यून कर रहा हूँ कि सुबह उठते जब मैं कैट की तैयारी करना शुरू करूँ, पहला काम ये करूँगा। पहला काम क्यों करना है? बिकॉज ऑन द डे ऑफ कैट वर्बल एबिलिटी इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेक्शन, देन कम देयर डेटा इंटरप्रिटेशन, देन कम देयर क्वांट। तो मेरे को पता है कि यार मैं पढ़ाई से शुरू करूँगा, तो मैं अपनी दिमाग की भसड़ रोज बचा लूँगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 वॉज इयॉन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज सोर्स है। और दूसरा रीज़न क्यों है? क्योंकि अपने को 4000 वर्ड की तैयारी करनी है। अब देखते हैं इयॉन कैसे पढ़ना है। जो भी आपको पसंद आए वो करना, प्रेफरेबली फ्रॉम द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव पुट डाउन ऑल द बेस्ट इयॉन एसेज फॉर यू। You guys can go to the courses, go to revision video lectures, search के अंदर टाइप कर देना इयॉन। When you guys click on the इयॉन, you will find when you guys go to courses के अंदर अगर आप जाएंगे आपको मिलेंगे रिविजन वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाके आप लोग इयॉन सर्च कर सकते हो। रिविजन वीडियो लेक्चर्स, उसके अंदर जाइए, आपको मिलेगा बहुत ही प्यारे रिविजन वीडियो लेक्चर्स। उसके अंदर वर्बल एबिलिटी, ये मिल गया तुम्हें इयॉन एसेज। गो टू दिस ब्यूटीफुल इयॉन एसेज, ये पढ़े हुए क्या शानदार इयॉन एसे। वेज ऑफ लिविंग, लव एंड फ्रेंडशिप, कॉन्शियसनेस, फिर लव एंड फ्रेंडशिप वाला दूसरा, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमन का एवोल्यूशन क्या है, समझ आ रहा है? ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही प्यारी। फिलॉसफी, रेहान ओके, स्टोरीज एंड लिटरेचर। तो मैंने क्या किया है, 10-10 मिनट 5-5 मिनट इयॉन ऐसे पढ़ाया हुआ है और वो रख के डैशबोर्ड पे डाला हुआ है। नीचे लिंक दिया हुआ है, सेम लिंक आपको खुद जाके पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको कोई लेटेस्ट नहीं पढ़ना, लास्ट ईयर के पढ़ने, मैं तो बोलूँगा ये 100 पक्का कर लेना। ये मेरे फेवरेट है और कैट पेपर सेटर की फेवरेट है। डिजिटल डिटॉक्स, लर्निंग फ्रॉम द मशीन लर्निंग, तो जो बेस्ट वाले हैं वो सब हमने पढ़ाए हुए हैं। आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, ग्लोबल हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी अगेन, बायोग्राफी, डीप टाइम, अगेन हिस्ट्री, और ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि वो कौन से का सब टॉपिक भी है, तो आप वो पढ़ सकते हो। क्विक 5 सेकेंड चेक, समझ आ गया? हाँ है ना? इयॉन एसेज क्यों पढ़ रहे हैं? येस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके पास एक्सेस है, इसको अपन यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक सैम्पल इयॉन एसेज, पढ़ना शुरू करते हैं। वन ऑफ द फेवरेट इयॉन एसेज मेरा। चलिए भैया लेट्स गो। लिंक आपको मैंने दे दिया है।
कैप्चरिंग द कॉस्मोस, कॉस्मोस को कैप्चर करेंगे अपन, यूनिवर्स को कैप्चर करेंगे. व्हेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्राफ्ट ब्रिंग लाइफ टू द फार यूनिवर्स. कहता सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्राफ्ट है भाई, मतलब कोई एयरक्राफ्ट की बात करो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है. अ रिलीजियस कल्ट नॉट साइंस इज लाइकली टू बी द ड्राइविंग फोर्स. कहता कोई तो कल्ट बनेगा विच इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स रिगार्डिंग द लाइफ टू द फार यूनिवर्स. मतलब अर्थ छोड़ के बहुत दूर यूनिवर्स की तरफ हमारी साइंस वहाँ तक हमें, सॉरी रिलीजियस कल्ट वगैरह अपने को वहाँ पे ले जाएंगे. ठीक है, देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. जे ऑल्सन इज करंटली एन एकेडमिक विजिटर. ऑथर के बारे में क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज पेपर सेटर पूछ लेता है. जे ऑल्सन इज करंटली द academic visitor in the Department of Physics at the Boise State University in Idaho. Let's go. Sometimes ये क्यों पढ़ना जरूरी है? कभी कभी पूछे तो ऑथर क्या करता है. ऑथर साइंटिस्ट है, ऑथर एकेडमिक विजिटर है, ऑथर एकेडमिशियन है, ऑथर हिस्टोरियन है, क्या ऑथर खुद आर्कियोलॉजिस्ट है? अगर वो खुद आर्कियोलॉजिस्ट होगा तो वो बताएगा आपको कि जब मैं अपना औजार लेके, स्कैल्पल लेके जब मैं गया और मैंने जब निकाला धरती में से तो जो मुझे मम्मी फाइंड करेगी, वो भी कभी कभी ऑथर पूछ लेता है. ठीक है, इसलिए ऑथर के बारे में पढ़िएगा. लेट्स गो. बड़े प्यारा है यार. हाँ, भगीरथ मिल जाएगा. सम टाइम लेटर इन दिस सेंचुरी समवन विल पुश अ बटन अनलिशिंग अ लाइफ फोर्स ऑन द कॉस्मोस. कहता कोई तो इस सेंचुरी के अंदर बटन दबाएगा डिश और बोलेगा ले भैया अपन लाइफ फोर्स अनलीश करेंगे बाकी कॉस्मोस में, अर्थ छोड़ के. विद इन 1000 ईयर्स एवरी स्टार यू सी एट द नाइट विल होस्ट इंटेलिजेंट लाइफ. ब्रो, हर जगह पे इंटेलिजेंट लाइफ आ जाएगी. इन लेस देन मिलियन ईयर्स दैट लाइफ विल सैचुरेट द एंटायर मिल्की वे. इन 20 मिलियन ईयर्स द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज. कहता ब्रो कि लेस देन 1 मिलियन के अंदर भाई लाइफ विल सैचुरेट, सारा मिल्की वे के अंदर पॉपुलेशन आ जाएगी. कौन सी पॉपुलेशन? ह्यूमन आएगी नहीं आएगी मेरे को नहीं पता, पर ऑथर बोल रहा है. कहता 20 मिलियन ईयर्स के अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज. इन द फुलनेस ऑफ कॉस्मिक टाइम thousands of superstars of galaxies will be saturated in forever expanding sphere of influence centered on Earth. इन सब चीज़ों का सेंटर्ड अर्थ रहेगा. अभी हमारे कौन है टेस्ला वाले भैया, अभी हमारे सिर्फ टेस्ला वाले भैया इस पे काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वर्जिन अटलांटिक वगैरह स्पेस पे काम कर रहे हैं. पर धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे और लोग आएंगे जो स्पेस पे काम करेंगे, है ना भाई. मस्क भैया काम कर रहे हैं. बिल्कुल, आ जाओ भाई. दिस वॉन्ट रिक्वायर एग्जॉटिक फिजिक्स. मेरे को एग्जॉटिक फिजिक्स नहीं चाहिए ब्रो. The basic integrant have been understood since the 1960s. अरे बेसिक चीज़ मालूम पड़ गया क्या करने का है. एक्जॉटिक मतलब हाइफन डू. What's needed is an automated spacecraft. अपने को ना एक ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो अपने आप चलता रहे. That can locate the worlds on which to land, build infrastructure. कहता जहाँ पे अपन लैंड कर सकते हैं और ज़मीन ढूंढ सकते हैं, लोकेट करना जहाँ पे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें. ज़मीन ढूंढनी अपने को बैठ के. एंड इवेंचुअली मेक कॉपीज ऑफ इट सेल्फ. तो स्पेसक्राफ्ट ना अंदर जाके अपनी खुद की कॉपीज बनाएगा. एंड द कॉपीज आर देन सेंट फोर्थ टू डू लाइकवाइज. हाँ भैया, कॉपी बन गई और स्पेसक्राफ्ट बनो. चल तुम जुपिटर में जाओ, तुम सैटर्न में जाओ, और कॉपी बन गई. चल तुम जुपिटर सैटर्न की सैटेलाइट में अंदर जाओ, और कॉपी बन गई, आगे जाओ. दे आर वॉन न्यूमन प्रोवर्ब्स. VNPs will stipulate a very fast one. बढ़िया सा बनाएंगे, बहुत तेज वाला. Traveling at a respectable fraction of the speed of light, with an extremely long range, able to course between the galaxies and carrying an enormous trove of information. बहुत सारी information की trove है. Ambitious लग रहा है, yes, but there's nothing deal breaking there. भाई मजा आया पढ़ के, है ना इंटरेस्टिंग भाई? Yes or no? है ना इंटरेस्टिंग? Yes or no? तो भाई ये है तुम्हारा इओनस से. हमें क्या करना है, इस इओनस को ऐसे पढ़ना है. डैशबोर्ड में 100+ इओनस से पढ़े हुए हैं. फॉल इन लव विद दिस. दिन का एक पढ़िए. स्टार्टिंग में 2 दिन में एक होगा, इट्स ऑल राइट, बट कोशिश करिएगा सुबह उठते ही ये काम करना है. या ऐसे करो कि सर रात को नींद नहीं आ रही है, जिनको फिर भी मुश्किल लगता है डिक्शनरी लेके बैठो, 30 मिनट्स ऑफ इओनस से पढ़ो. मैं भी आऊँ, तुम भी आओ, फाड़ के जाएंगे अपन. ठीक है, वी गोट टू किल दिस आउट. ठीक है, लिंक आपको दे दिया. सौम्य बोले डिटेल्स. व्हाट डू यू मीन डिटेल्स? डिटेल्स क्या, लिंक चाहिए क्या? लिंक मैंने दे दिया ऑलरेडी. सौम्य लिंक लीजिए और इसको इन्जॉय करिए. ठीक है भाई, डन है. ओके ग्रेट. How to remember the author's detail? You don't need to. Okay, good. You don't need to remember the author's details. Okay, great. Good question. We don't need. This is just to understand. बेटा ये जीके सवाल नहीं है कि ऑथर क्या करता है. अच्छा, इस ऑथर का लिखने का ढंग ऐसा है. वैसे जेन्युइन क्वेश्चन है ये. हाँ, क्यों याद करवा रहे हैं ऑथर क्या करता है? ये जेन्युइन क्वेश्चन है. पेपर के अंदर हमें उसका स्टाइल पता चल जाएगा कि एक साइंटिस्ट ऐसे लिखता है, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऐसे लिखता है. समझा? ठीक है, डन. दिस गोइंग टू बी गुड. ऑल राइट, सुपर्ब. ठीक है, होप दिस इज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स.